मैं इस समय जिला कैथल के गांव श्री तीर्थ मटोर में मौजूद हूं। हमारे बीच में पुजारी जी है जो इस गांव का पूरा इतिहास बताएंगे ताकि आपको भी इस गांव की जानकारी मिल सके। तो हमारे बीच में पुजारी जी क्या इस गांव का इतिहास रहा है आप, और यहां पर कब से यहां पर पूजा कर रहे हैं, और क्या कुछ आपको इस बारे में जानकारी मिल पाई है? देखिए, पहले तो हम टोहाना लाइव न्यूज़ की पूरी टीम का यहाँ पर मटोर गांव की पावन धरा पर और श्री तीर्थ मटोर में पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि आपने पूछा है कि मटोर गांव का इतिहास, तो मटोर एक बहुत ही धारा नगरी है जहाँ पर एक धर्म के कार्य होते रहते हैं बार बार अनेकों टाइम पर। और आपने पूछा है कि यहाँ मटोर में 5 तीर्थ है वैसे तो, जो तीन तीर्थ अपने हाईलाइट है जिनका पुराणों में जिक्र है, इतिहास मिलता है। वो है अब एक अपना श्री तीर्थ हो गया जहाँ आप खड़े हो, और एक खटवांगेश्वर तीर्थ है जो गांव से बाहर है, वो भी बड़सीखरी और मटोर रोड पर। एक गांव के बीच में है मुक्तेश्वरी तीर्थ जिसको हम मंडेश्वरी बोलते हैं देसी भाषा में। तो इन तीनों का इतिहास में वर्णन है पुराणों में। तो ये है जी ये तीर्थ श्री तीर्थ देखो महाभारत कालीन तीर्थ है जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। महाभारत पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, और एक साधु राम जी ने बुक लिखी थी कुरुक्षेत्र पथ प्रदर्शक यात्रा, उसमें भी उन्होंने पूरा इतिहास इस तीर्थ का दिया है। क्या कुछ यहाँ पर पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो हम हमारे दर्शकों को दिखा सकें और आपके माध्यम से भी आप हमें बता सकें हैं? यहाँ पर देखो अपने शालिग्राम भगवान है जिसको हम ठाकुर जी का स्वरूप मानते हैं, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं आज। तो हम 3-4 पीढ़ी से तो हम सुनते आ रहे हैं कि वो बहुत ही प्राचीन है। और अपने एक शिवलिंग है, शिवलिंग भगवान है जो प्राचीन है वो भी। वैसे मंदिर तो नया बना दिया, जीर्णोद्धार कर दिया, और शिवलिंग की स्थापना वो पुरानी है। तो ये है। और अपने तीर्थ में है जो पुरानी ईंटें हमें जानकारी मिली है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की पुरातत्व की टीम के माध्यम से, उन्होंने यहाँ सर्वे किया था। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 1500 2000 साल पुरानी ईंटें हैं, 3-3000 साल पुरानी ईंटें हैं जो आपको वो दिखाएंगे हम। कब सर्वे किया गया था जी? क्या उस ईंटों का कुछ है आपके पास जो हम दर्शकों को दिखा सकें? ये देखिए, यही वो ईंट है। देखिए काफ़ी बड़ी ईंट दिखाई दे रही है, और ये अगर इस हम ईंट को देखो तो देखिए ये आधी ईंट दिखाई दे रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी आधी ईंट है, तो इसके ऊपर इतनी होर रखी जाए तो कितनी बड़ी ये ईंट बन जाए। जो यानी कि जो यहाँ के टीम आई थी, कुरुक्षेत्र से टीम आई थी जी, तो उन्होंने बताया है कि कितनी पुरानी ये ईंट बताई थी? ये कम से कम 2000 साल पुरानी ईंट बताई थी। कितने समय पहले इसका सर्वे किया गया था जो उस टीम ने ये बताया कि इतनी पुरानी? लगभग 1.5 से 2 साल के करीब हो गया। क्या इससे अलावा भी कुछ और बताया है जो कि इतना पुराना रहा हो, और क्या कुछ इस टीम ने बताया जो यहाँ पर पहुँची थी? अपने शिवलिंग है जो शिवलिंग की स्थापना की गई है शिव मंदिर में, उसको भी काफ़ी पुराना बताया गया है, कम से कम 1500 साल पुराना। पुजारी जी, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब मृतक व्यक्ति होता है उसके जो फूल होते हैं हरिद्वार के अंदर ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ की जो धरती है, जो यहाँ के घाट है, बताया जा रहा है कि जो मृतक व्यक्ति होता है इन्हीं घाट पर उनके फूल को तैराया जाता है, लेकिन हरिद्वार में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बारे में भी हम पुजारी जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या इतिहास रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि हरिद्वार के अंदर ही ज़्यादा जाते हैं। यहाँ के जो भूमि है, जो यहाँ के घाट है, यहाँ पर भी फूल को कैसे तैरा दिया जाता है? क्या यहाँ का इतिहास रहा है इस बारे में? हाँ जी, यही है। इसमें आपने ये बात बताई, ये सही बात है, सच्चाई है। क्योंकि जो 48 कोस की अपने कुरुक्षेत्र भूमि है उसके फूल और अस्थि विसर्जन बाहर नहीं किए जाते, इसी में ही किए जाते हैं। ये देखो पक्की कैलकुलेशन तो नहीं कह सकते कि कितने गांव हैं, ये तो बहुत ज़्यादा गांव हैं, और उनका एक पूरा पैमाना ये है कि जहां पर कुरुक्षेत्र से 48 कोस स्टिक बैठती है, तो उनका ये प्रमाण है 48 कोस की भूमि में जितने गांव आते हैं तो वो ही इसमें करते हैं, और अदर नहीं करते, बाहर के तो हरिद्वार ही जाते हैं। देखिए 48 कोस बताया गया है कि 48 कोस के जितने भी गांव शहर आते हैं वो जो यहाँ के घाट बने हुए हैं वहीं पर ही, यानी कि जो फूल होते हैं मृत्यु को वहीं पर तैराया जाता है। मूर्तियों के आपने बारे में बताया, जो टीम यहाँ पर पहुँची थी कितनी पुरानी मूर्ति बताई थी, किस किस चीज़ की यहाँ पर मूर्ति है जो इतनी पुरानी है? देखिए वो मूर्ति उन्होंने बताई थी
कम से कम वो भी 1500 साल के लगभग वो बताई थी, और वो अलग ही बनी है मूर्ति, जो कि बहुत ही प्राचीन है। जैसे कि घाट की हम बात करें, घाट आपने बताया है कि मृतक व्यक्ति के ऐसे फूल यहीं पर विसर्जन किए जाते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे ऐसा क्या रहा कि हरिद्वार नहीं जा पाए और यहीं पर ही विसर्जन करने पड़े, तो कि क्या यहाँ का इतिहास रहा और कैसे ये डिसाइड किया गया कि यहीं पर ही फूल को विसर्जन करना है? देखिए, उस टाइम हम तो यही मानते हैं कि उस टाइम युद्ध में बहुत ही सैनिक और जो अपने वो थे लड़ने वाले, तो उन्होंने देखो बहुत ज़्यादा संख्या में मारे जाते थे, तो दोनों साइड के, तो उस टाइम वहाँ जाना बहुत ही कठिन था। तो उन्होंने फिर ये फैसला लिया कि इसी को ही हम एक वो बनाते। वैसे फिर सरस्वती का भी ये हो गया, क्योंकि सरस्वती नदी का यहाँ बहाव है, तो उस टाइप से उन्होंने ये सोचा, तो इसी को 48 कोस की भूमि को ये निश्चित किया। तो आप देखिए, पुजारी जी ने हमें विस्तार से बताया कि इस गांव का क्या इतिहास रहा है और कैसे ये यहाँ पर क्या कुछ इतनी पुरानी चीज़ें हैं। हमने ईंट आपको दिखाई कि इतनी बड़ी ईंट है जो आज के ज़माने में नहीं होती, क्योंकि यहाँ की जो टीम है, जो कुरुक्षेत्र से टीम आई थी, उन्होंने बताया था कि इतने साल पुरानी ईंट है, वो भी पुजारी जी ने हमें विस्तार से बताया। और लेकिन जो फूल की हम बात करें, जो मृतक व्यक्ति के जो फूल होते हैं, जो विसर्जन करते होते हैं, वो अक्सर देखा गया कि हरिद्वार के अंदर ही विसर्जन किया जाते हैं। लेकिन ये हरियाणा का ऐसा गांव है, ऐसे कुछ शहर है जो यहाँ पर ही जो मृतक व्यक्ति के फूल होते हैं विसर्जन किए जाते हैं।